जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स कराऊं। प्यारे बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिए। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 कराऊंगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने इसके 7 पार्ट बना दिए प्यारे बच्चों। पहले आप वो 7 पार्ट देख लेना, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ये क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमें फिगर दे रखी है कि ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है और ए सी सी डी के एंड ए डी सी 35 डिग्री दे रखा है। ये वाला एंगल ए डी सी ये वाला एंगल 35 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों, इसमें ए बी सी निकालना है। ए बी सी, एक तो ये वाला एंगल जो रेड पेन से मार्क कर रखा है मैंने, और एक बीई सी, एक हमने ये वाला बीई सी, ये वाला एंगल निकालना है। देखो ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को। देखो आपने एक एक्सटीरियर, आपने एक ट्रायंगल में एक चीज पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल में। पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल होता है ए बी सी। तो ये मान लो हमने BC को प्रोड्यूस्ड कर दिया। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की सभी प्यारे बच्चों ने पढ़ी होगी कि जो ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल अगर 30 है ना, तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल 15 होगा और ये एंगल 15 होगा। ये अगर 30 है तो जो इसके सामने दोनों एंगल अपोजिट एंगल बन रहे हैं उनके सम के बराबर होता है। ये इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट इसमें लगना था, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखना। एक तो ये एंगल चाहिए, ये चाहिए। एक मिनट, अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें। ए बी सी एंगल, यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल। चलो देखो, अभी हम एक चीज करते हैं। यहां से देखो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली ना, इसने, हाँ, ये तीनों साइड आपस में इक्वल दे रखी है इसने। ठीक है, तीनों की तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ये वाली साइड देखो, ए बी ए सी सी डी, ये ए बी ए सी के इक्वल है और ये ए सी सी डी के, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल है। तो मैंने इस तरीके से बता दिया ताकि साफ चमक जाए कि तीनों साइड आपस में इक्वल है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, आपने किसी ने भी घबराना नहीं है। अगर ये वाली साइड आपस में इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल 35, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, यानी प्यारे बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, 35 डिग्री। अब लिख के कैसे आओगे पेपर में, अभी आपको बताया जाएगा कि आप लिखोगे कि ये सी ए डी एंगल किसके इक्वल हो गया, सी डी ए एंगल के, सी डी ए एंगल के। क्यों प्यारे बच्चों, रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यानी कि ये वाला एंगल जो अपना ये सी ए डी था, ये हमने, ये भी अपने पास, अगर ये सी डी ए 35 था तो ये अपना प्यारा एंगल सी ए डी भी कितना आ गया, 35 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने किस लिए ये एंगल निकाला अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पे ये वाला एंगल मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। देखो ये ट्रायंगल है तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर, है ना। तो 35 प्लस 35, ये एंगल आ जाएगा प्यारे बच्चों 70 डिग्री। तो आप कैसे लिखोगे इसको, जो ए सी बी है वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल सी ए डी, एंगल ऑफ सी ए डी प्लस किसके, ए डी सी। और ये दोनों के दोनों कितने हैं, 35 और 35 डिग्री। तो जो ए सी बी है वो कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, फाइंड तो मैंने कर दिया था, पर आपको लिख के भी दिखाया एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ए सी बी 70 डिग्री। अब आप कहोगे सर एंगल तो हमें ए बी सी चाहिए, ये वाला। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके, तो ये अगर इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री प्यारे बच्चों। तो आप लिखोगे जो एंगल ऑफ ए बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ ए सी बी के। रीजन क्या लिखोगे, ये वाला। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉपी कर लेना प्लीज, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो ए बी सी है अपने पास कितना एंगल आ जाएगा, वो ए सी बी कितना है, 70 डिग्री। तो यहां पुट करा तो ए बी सी भी अपने पास कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, यहां पे रीजन लिखना था, तो 70 डिग्री आ गया। किसी को कोई दिक्कत, अब देखना चाहिए, ध्यान से देखना। अब हम आगे, हमने जो एंगल निकालना है वो बी सी निकालना है। ठीक है,
अब जो बीईसी एंगल निकालना है, देखो इसको पकड़ लो, सेगमेंट को आपने पढ़ा होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आप इसको पकड़ लो, बीसी सेगमेंट को, इस पे ये एंगल बनना है, यही हमने फाइंड करना है प्यारे बच्चों। और इस पे सेम सेगमेंट पे ये एंगल बन रहा है। अगर प्यारे बच्चों हमें ये वाला एंगल पता लग जाए तो ये वाला एंगल बहुत प्यार से पता लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल जाए, मैंने क्या कहा, सेम सेगमेंट पे भी समझाया कि सेम सेगमेंट पे है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, यहां से ये एंगल बन रहा है और इसी सेम सेगमेंट से ये वाला एंगल बन रहा है। अगर ये वाला एंगल मिल जाए तो ये वाला एंगल, जो एंगल ये होगा, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जो ये होगा वही ये होगा। तो देखो किस तरीके से मिलेगा, अब ध्यान रखना। अब ये वाला एंगल निकालने की फोकस करेंगे, BAC। देखो आपको पता है ये 70 है, ये 70 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, सॉरी 40 होगा ना, 180 में से माइनस करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 70 और 70 140, 140 और 40 180। अब आप इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, यहां पर लिखेंगे 70 और वो ट्रायंगल भी लिख देना पूरा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, 70 + 70 प्लस ये वाला एंगल BAC, हाँ जी ये लिखेंगे BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, शाबाश। और ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, 70 और 70 हो जाएगा 140 प्लस BAC, हम जब एंगल निकालेंगे 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो BAC आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो BAC कितना आ गया प्यारे बच्चों, 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया 40 डिग्री। अब देखो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ आ सर्कल आर इक्वल, तो भाई साहब आप भी 40 हो और यही हमने फाइंड करना था। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिख दिया मैंने आपके लिए। BAC किसके इक्वल होगा, BAC किसके इक्वल होगा, BEC के। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब आपके पास प्यारे बच्चों जो BAC आया वो 40 डिग्री आया, हमने तो BEC फाइंड करना था, तो वो भी अपने पास कितना आ गया, 40 डिग्री। BAC की वैल्यू 40 डिग्री रखी तो BEC 40 डिग्री आ गया। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 को ना बड़े ध्यान से देखना, चाहे उसमें 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, आराम से अब इस क्वेश्चन को देखना भाई, कहीं मत जाना, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसलिए मैंने पहले इसको करके भी रख लिया है ताकि मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझा सकूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। चलो स्टार्ट करते हैं, करके मैंने रख लिया है इस क्वेश्चन को, तो एक एक चीज इसमें समझाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, इसने कहा है द एक्सटीरियर एंगल B एंड C इन ट्रायंगल ABC आर बाइसेक्टेड टू मीट एट अ पॉइंट P, प्रूव दैट BPC 90 माइनस a/2, ये प्रूव करना है। और ये भी बताना है कि ABPC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। अभी रुको, पहले हम प्रूव करेंगे BPC को 90 डिग्री माइनस a/2, ये तो हम एक सेकंड में बता देंगे। ABPC को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम करके देख लेंगे, अगर 180 डिग्री आ रहा होगा तो ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं तो नहीं। ये पार्ट तो बहुत आसान है। चलो अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो जी, ये हमें फिगर दे रखी है, ये पॉइंट है ABD और ये CE और ये इस तरीके से P, ठीक है। फिगर देख लो एक बार, ये फिगर है। तो इसने कहा है जो एक्सटीरियर एंगल B एंड C, ये रहा, देखो एक ये ट्रायंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल इसने बोला है, जो एक्सटीरियर एंगल है B एंड C इन ट्रायंगल ABC आर बाइसेक्टेड टू, बाइसेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से एक बार प्यार से ध्यान से देखो, द एक्सटीरियर एंगल B एंड C इन ट्रायंगल ABC आर बाइसेक्टेड टू मीट, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल B एंड एक्सटीरियर एंगल, देखो ये एक्सटीरियर एंगल, ये रहा पूरा एंगल B, ठीक है, और ये रहा पूरा एक्सटीरियर एंगल, देखो ट्रायंगल के बाहर है ना, ये ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल, ये कहता है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये इक्वल हैं, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और P पे मिल रहे हैं। ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब ध्यान से देखना जी इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन मैं अपनी पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा इस क्वेश्चन में। चलो देखो, अब इसने कहा, देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, CBD एंगल, देखो CBD एंगल मैंने लिखा, CBD एंगल, देखो ये CBD एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, हमें पता है ये इसके इक्वल है, इसका यूज हम करेंगे, बस 1 मिनट का वेट करो। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ कि जो ये CBD है ये किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट एंगल के
सम के बराबर होता है, यानी कि जो सी बी डी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के, लिख दिया। ठीक है, सी बी डी एंगल ए प्लस एंगल सी के। इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है, जो ये बी सी ई है, ये भी इसके अपोजिट एक्सटीरियर, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के, लिख दिया। कोई दिक्कत? अब देखना, मैं एक काम करूंगा, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वल चीज है, कट जाएगा। अब कहोगे सर जी आप हाफ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, सबसे पहले हमें ये बताओ, क्योंकि प्यारे बच्चों प्रूव दैट में a/2 है, एंगल a/2 है, ये कैसे लेके आओगे जब तक बाय 2 नहीं करोगे तो देखो, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल चीज में आप मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो इक्वल चीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाता है मैथ के अंदर। ठीक है, यही तो मैथ की ब्यूटी है। अब हाफ से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी कर दिया हाफ से और इसको भी। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। रीजन मैंने आप सभी को बता दिया कि मैंने हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया था। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अब आगे देखिए, अब यहां तक सभी को समझ आ गया। अभी आपको पता भी लग जाएगा कि हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया था, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये हो गया हाफ ऑफ सी बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, मुझे अच्छे से पता है। अब आगे देखना, अब मैंने एक चीज लिख रखी है कि देखो यहां पर हमने ये बीपीसी भी गेम में लेके आना है, क्योंकि बीपीसी प्रूव करना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारने दूंगा इस क्वेश्चन का, बीपीसी को भी गेम में लेके आना है, इसको भी गेम में लेके आना है भाई, ये बीपीसी को भी गेम में लेके आना है। तो इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल का और मतलब हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल का अगर मैं सम कर दूं तो 180 डिग्री होता है। तो ये तो है बीपीसी, इसको तो पूरा ही लिखूंगा। इसको देखो प्यारे बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि पूरा एंगल भी तो लिख नहीं सकता ना, हाफ है ये देखो। ठीक है, तो इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं सी। ठीक है, देखो किस तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखना, सी बी डी का ये जो होगा ये क्या है बताओ, सी बी डी का ये वाला एंगल चाहिए, तो ये क्या होगा, हाफ होगा ना। तो सी बी डी का मैंने क्या कर दिया, हाफ। अब ये देखो बी सी ई का, अगर मुझे ये वाले एंगल की रिक्वायरमेंट है तो मैं बी, क्योंकि मुझे पता है ये इक्वल है, तो मैं बी सी ई का हाफ कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा, हाफ ऑफ सी बी डी प्लस हाफ ऑफ बी सी ई प्लस ये बीपीसी, ये तो पूरा एंगल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हाफ ऑफ सीबीडी को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, हाफ ऑफ सीबीडी की जगह वैल्यू पुट कर दो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, और हाफ ऑफ बीसी की जगह वैल्यू पुट कर दो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, और बीपीसी ऐसे कैसे रखो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, इसको भी एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए बच जाएगा ना, क्योंकि आप 1/2 प्लस 1/2 करते हो, तो 2 एलसीएम आया, 1 प्लस 1 तो 2/2 1 हो गया, तो यहां पर ही ए था, तो ये क्या हो जाएगा, खाली ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, हाफ ऑफ ए बाई 2 प्लस हाफ ऑफ ए बाई 2 ए आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हाफ कॉमन ले लो, तो ये इन दोनों में हाफ कॉमन ले लो, तो एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा, और ये बीपीसी ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अब ये हमने क्या करा, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी यहीं रखा और प्लस एंगल बीपीसी यहीं रखा। अब इस एंगल ए को इधर ले गए, 180 डिग्री माइनस एंगल ए, इसको कहां ले गए, उस साइड ले गए। अब एक गेम खेलनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो हाफ ऑफ ये चीज, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी को हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख दूंगा। ठीक है, पहले तो मैं बताता हूँ ये कैसे लिखा, क्योंकि उसके बाद तो अपना आंसर आ गया। अब मैं बताऊंगा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी को हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए कैसे लिखा, फिर आगे का प्रोसीजर समझाता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी को हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए कैसे लिखा। देखो एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसका प्रूफ वैसे तो चलो मैं आपको पूरा बेसिक से बता देता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की। देखो ध्यान से देखना, मैं अगर ये कहूँ एंगल ए, ये चीज कहूँ मैं, एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, मैं कहूँ एंगल ए, ये वाला ट्रायंगल लूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँ, मैं कर लूँ एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री माइनस एंगल ए। लेकिन मुझे चाहिए था एंगल बी प्लस एंगल सी, तो आ गया, मुझे हाफ में चाहिए था, यहाँ भी मैंने हाफ लगा दिया और यहाँ भी मैंने हाफ लगा दिया। तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह लिख सकता हूँ हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल ए। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ आए। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह मैंने लिख दिया हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बीपीसी ऐसे कैसे और 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब देखो इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा ये, और ये माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब मतलब यहाँ पर देखना भाई प्यारे बच्चों ध्यान से, ये 2 को इधर करूंगा तो 90 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, और ये माइनस ए बाई 2 हो जाएगा एंगल, और ये प्लस एंगल बीपीसी ऐसे कैसे, और ये 180 माइनस एंगल ए ऐसे कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इस साइड बीपीसी चाहिए प्रूव दैट में, तो बीपीसी को मैंने यहीं रखा और 180 डिग्री, अब इसको इधर ले गया, 180 डिग्री माइनस ए था और इसको माइनस 90 को भी उधर ले गया, ठीक है, और ये जो माइनस ए बाई 2 को भी उधर ले गया तो प्लस का हो जाएगा। अब 180 डिग्री माइनस 90 90 हो जाएगा, और एंगल ए बाई 2 माइनस एंगल ए करोगे तो माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। यही प्रूव करना था प्यारे बच्चों कि एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो एंगल बीपीसी 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। अब आगे आइए, ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने ये भी कहा था, ये तो हमने प्रूव कर दिया, इसने ये भी कहा था कि ये भी बताइए कि जो ए बी पी सी है क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी बताइए। तो देखो हम क्या करेंगे, ए बी पी सी ये कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इन दोनों एंगल को सम करके देखते हैं, अगर वो 180 डिग्री आ गया तो बात बन जाएगी। तो एंगल ए प्लस एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री लेके आना है। तो एंगल ए ऐसे कैसे रखा, बीपीसी क्या है, बीपीसी अभी हमने निकाला 90 माइनस एंगल ए बाई 2 अभी निकाला, ये पुट कर दिया बीपीसी की जगह। अब ये a माइनस ए बाई 2 एंगल ए बाई 2 प्लस 90 है, तो ये आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए था 180 डिग्री, तो लिख देंगे इट इज नॉट एबीपीसी इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये 180 डिग्री आना चाहिए था, ये तो एंगल ए प्लस ए बाई 2 प्लस 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 27 मैंने करा दिया है, बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना भी अभी भी किसी को दिक्कत हो। मैंने आपको ये वाली चीज भी अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी को ये हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल है कैसे इसका जन्म हुआ, ये भी मैंने यहां से समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद 5 क्वेश्चन रह जाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ लेना भाई, देखो ठीक है, मेहनत लगती है और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसको समझ रहे हो कि नहीं। देखो आप अच्छे से समझोगे तो बात बनेगी भाई, क्योंकि आप समय भी लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो तो फिर गलत बात है, एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मैंने थोड़ा सा कर रखा है क्वेश्चन, बाकी आपके साथ करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ क्यू आर इज इक्वल टू ओपी, जो क्यू आर है ये ओपी के इक्वल है। अच्छा क्यू आर ओपी के इक्वल है, तो यार ये ओपी और ओ क्यू रेडियस है, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। देखो इसने कहा था क्यू आर इज इक्वल टू ओपी, मैंने देखा ये तो यार रेडियस है, तो ये भी तो इसके इक्वल होगी। अगर ये इसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वेरी नाइस। और ओ आर पी इसने दे दिया है 20 डिग्री, ORP गिवन है 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके अभी हम आपको फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं सर जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। हाँ जी, तो x की वैल्यू को कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। चलो देखिए यहां पर मैंने एक बात लिखी, देखो एक पहले थोड़ी सी एक दिमाग माइंड लगाओ, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये अगर क्या होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इसके इस साइड के अपोजिट एंगल ये, इस साइड के अपोजिट एंगल ये, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। किसी को कोई दिक्कत, ये तो 20 आ गया जी, ये 20 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। अब मैं लिख बाद में दूंगा, पहले मैं यही समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को यही खत्म कर देता हूँ, ठीक है। 20 अब आपको पता है ये 40 डिग्री आ गया, फटाफट बताओ कौन बच्चा बता सकता है। हाँ जी सर जी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, 20 + 20 40। शाबाश, अब ये भी मैंने 40 लिख दिया। कौन प्यारे बच्चा बताएगा ये 40 किस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ जी आपने बता दिया सर जी, ये साइड इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे, ये 40 है तो इसको भी 40 लिख दो।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके सर जी हमें तो ये x निकालना है। सर अब पता क्या करो, ये 40 है, ये 40 है, इसको 100 डिग्री लिख दो। अरे यार तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो। सर अब बताओ मुझे ये 100 डिग्री क्यों लिखा, बताओ फटाफट। आपने ही बताया क्योंकि सर जी एंगल सम प्रॉपर्टी में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 40 है, ये 40 80 है, तो ये कितना होगा 100 डिग्री। अब सर जी पता क्या करना, अब आपने कुछ नहीं करना, ये लीनियर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल, सॉरी लीनियर पेयर तो दो में लगता है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। तो आप अब ऐसे कर देना x प्लस 100 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन एंगल ये लिख लेना, ठीक है। तो अब x प्लस 100 और 20 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, यही फाइंड करना था। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार दोबारा से मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स को लिखना सिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चंस तो हमने 1 सेकंड में फर्क कर दिया इसको, तो ठीक है, उड़ा दिया। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा था, अब मैं सारी चीजें लिखनी बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ यार, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने क्या करा था, जो क्यू आर किसके इक्वल था, चलो मैं इसको भी छोड़ो, मैं खुद से लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको भी छोड़ो यार आप, ठीक है, मैं खुद से लिख देता हूँ। क्यू आर किसके इक्वल था, ओके। तो यहां से इसके क्यू आर के अपोजिट एंगल ये रहा, क्यू ओ आर, ओ क्यू के अपोजिट एंगल ये रहा ओ आर क्यू, ये दोनों इक्वल हो गए। रीजन अब आप लिख लेना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि जब क्यू ओ आर ये 20 दे रखा था, तो यहां से ओ आर क्यू हमें पता लग गया, एक मिनट, कौन सा दे रखा था, गिवन ये था ओ आर, हाँ ये गिवन था, सॉरी बच्चों, ये गिवन था 20, तो हमें क्यू ओ आर पता लग गया था यहाँ से 20 डिग्री। अब फिर हमने लिखा कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, फिर हमने लिखा जो ये ये वाला है जो ओ क्यू पी, ठीक है, ओ क्यू पी हमने किसके इक्वल लिख दिया, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, चलो यहीं से कर लेते हैं, ओ क्यू पी फिर मैंने किसके इक्वल लिख दिया, अपोजिट एंगल क्यू ओ आर प्लस क्यू आर ओ, तो ये कितना था 20, ये भी कितना था 20, तो 20 प्लस 20 40, तो ओ क्यू पी कितना आ गया 40 डिग्री। फिर उसके बाद ये भी 40 हो जाएगा। फिर मैंने लिखा कि जो ओ पी क्यू है वो ओ क्यू पी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, तो लिख देना एंगल इन द सेम सर्कल, वो लिखना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर ये अपना पास ओ क्यू पी 40 था, तो जो ओ पी क्यू है वो भी कितना आ गया 40, और इसके बाद की कहानी ये लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाद की कहानी, ये 100 आ गया, नहीं, अभी तक ये 40 आया ना, तो ये 100 कैसे आया ये नहीं बताया मैंने अभी आपको, चलो ये भी बताता हूँ। अभी आपको पता है यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी 40 प्लस 40, और ये वाला एंगल हमें चाहिए था पी ओ क्यू, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 40 प्लस 40 80, और यहाँ से पी ओ क्यू आ जाएगा इक्वल टू 180, तो यहाँ से पी ओ क्यू निकालेंगे 180 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना 100 डिग्री, ठीक है। तो ये पी ओ क्यू कितना आ गया 100 डिग्री, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसे पेपर के टेम्पटेशन भी देखो, अगर मैं यहाँ फिगर में समझा के आगे चला जाता तो मैं 2 क्वेश्चन और कर देता, अब तक तो मैं सारी वीडियोस इसमें अगले चैप्टर में पहुंच गया होता, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, आपको समझा के जाना है। अब इसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम कर दो, x प्लस 100 प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 100 प्लस 20 120 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 में से 120 माइनस 60 डिग्री, तो ये x ही फाइंड करना था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिविंग रीजंस, सारे रीजंस दे दिए हैं। अब भी कोई रीजन नहीं दिया क्या हमने, अरे सर जी सारे रीजंस दे दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक करवा दिया है, 5 क्वेश्चन रह गए, देखते हैं भाई एक ही वीडियो में लेके आए कैसे करें, देखते हैं भाई, 2 वीडियो से ज्यादा नहीं आएंगी पर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।